हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल विजन एकेडमी। तो आज इस लेक्चर में हम लोग आपके लिए एक नया चैप्टर लेके आए हुए, जिस चैप्टर का नाम हमारे पास है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो हमारे पास क्लास 10 का चैप्टर नंबर हमारे पास 5 है। तो इस चैप्टर को हम लोग डिस्कस करेंगे आज यहाँ पे डिटेल्स में। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में समझने से पहले हम लोग जानते हैं कि हम अपने डे टू डे लाइफ में हम लोग कि बहुत सारे प्लेसेस पे क्या देखते हैं, पैटर्न देखने के लिए मिलता है। पैटर्न देखने के लिए मिलता है यानी कि हमारे पास हनी बी का, हमारे पास जो कॉम्ब होता है उस हनी बी का कॉम्ब के ऊपर हमारे पास पैटर्न देखने के लिए मिलता है। बाकी अदर बहुत सारे प्लेसेस पे हम लोग को पैटर्न देखने के लिए मिलता है। तो आइए चलते हैं हम लोग यहाँ पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन ये कहता है हमारे पास कि एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर। क्या हमारे पास एक लिस्ट ऑफ नंबर यानी कि नंबर्स का लिस्ट होगा इन विच each term is obtained by adding a fixed number, जिनका हर एक टर्म को हम लोग को ऑब्टेन करने के लिए एक फिक्स नंबर को ऐड करना पड़ेगा टू द प्रीसीडिंग टर्म और उससे पीछे वाला नंबर में एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। द फिक्स नंबर इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस, जहां पे हम लोग जो फिक्स टर्म होता है, जिस फिक्स टर्म को हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। और उसी कॉमन डिफरेंस को हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि डी से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी क्या हम लोग डी से डिनोट करते हैं। और ये जो हमारे पास डी हो सकता है, तो डी हमारे पास पॉजिटिव हो सकता है, मे बी नेगेटिव और जीरो। तो ये आप लोग को ध्यान देना है कि हमारे पास जो हमारे जिस नंबर को हम लोग ऐड करेंगे, जो हमारे पास कॉमन डिफरेंस होगा, वो डी हमारे पास क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और हमारे पास जीरो भी हो सकता है। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल यहाँ पे लेके चलते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग लेते हैं कि एग्जाम्पल हमारे पास लेते हैं हम लोग कि सपोज हमारे पास ये हमारे पास 1 हो, 3 हमारे पास, 5 हमारे पास, 7 हमारे पास। तो इस तरीके से हमारे पास ये क्या चलेगा, एक हमारे पास लिस्ट ऑफ नंबर, हमारे पास एक पैटर्न चल रहा है। और अगर हम लोग ले सकते हैं यहाँ पे हमारे पास, जैसे कि हमारे पास 5, 10, 15, 20। तो इस तरीके से हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक लिस्ट ऑफ नंबर में लिख सकते हैं। तो उसी तरीके से नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास माइनस हमारे पास 10, माइनस हमारे पास 5, 0 हमारे पास हो गया, 5 हमारे पास, 10। इस तरीके से पैटर्न चल रहा है। या फिर और बहुत सारे पैटर्न चल सकते हैं हमारे पास, जैसे हमारे पास 5 हो, 3, 1, -1, -3, डॉट डॉट डॉट। तो ये जो हमारे पास पैटर्न देखने के लिए मिल रहा है, हमें यहाँ पे एक सीरीज देखने के लिए मिल रहा है। इस सीरीज में हर एक नंबर की जो हमारे पास जो अगला नंबर आ रहा है, उस अगले नंबर में एक फिक्स नंबर को ऐड किया जा रहा है, कि जिस कारण से हमारे पास एक क्या बन रहा है, एक लिस्ट ऑफ नंबर यहाँ पे क्या हो रहा है, तैयार हो रहा है। और जो इस नंबर को ऐड किया जा रहा है, उसी नंबर को हम लोग क्या बोल रहे हैं, कॉमन डिफरेंस बोल रहे हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पे पहले वाले लिस्ट के ऊपर चलेंगे तो 1 के बाद हमारे पास 3 आया है। तो 3 कैसा आएगा, यानी कि यहाँ पे +2 हम लोग किए होंगे, यानी 1 में +2 किए होंगे, 3 मिला होगा, 3 में क्या करेंगे, फिर +2 करेंगे तो 5 मिलेगा, और 5 में +2 करेंगे तो 7 मिलेगा। तो इस तरीके से हमारे पास ये पैटर्न बन रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या, एक एपी है। एपी में क्या किया जा रहा है, एक फिक्स नंबर को ऐड किया जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पे समझते जरा कि हमारे पास सपोज फर्स्ट टर्म कि जो हमारे पास पहला हमारे पास जो टर्म होगा एपी का, तो फर्स्ट टर्म को हम लोग क्या मानते हैं कि हम लोग फर्स्ट टर्म को हम लोग A1 मान ले रहे। क्या मान ले रहे, A1 मान ले रहे। जो हमारे पास सेकेंड टर्म हमारे पास होगा, सेकेंड टर्म हमारे पास होगा, इस सेकेंड टर्म को हम लोग क्या मान ले रहे, A2 मान ले रहे। इसी तरीके से हमारे पास जो थर्ड टर्म होगा, इस तरीके से हमारे पास कि जो थर्ड टर्म हमारे पास होगा, इस थर्ड टर्म को हम लोग A3 मान ले रहे। डॉट डॉट इस तरीके से मानेंगे तो nth जो टर्म हमारे पास होगा, क्या हमारे पास जो nth टर्म होगा, उस nth टर्म को हम लोग क्या मान ले रहे, an मान ले रहे। और हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस हमारे पास है, और जो कॉमन डिफरेंस होगा एपी में, उस कॉमन डिफरेंस को हम लोग क्या मान ले रहे हैं, डी मान ले रहे हैं। तो इस केस में जो हमारे पास एपी बनेगा, एपी, तो एपी विल बी फॉर्म, एपी किस तरीके से बनेगा, हमारे पास एपी जो बनेगा हमारे पास, ये क्या बनेगा, हमारे पास A1 बनेगा, A2 का हमारे पास एपी बन रहा है, हमारे पास A3 बन रहा है। इस तरीके से हमारे पास डॉट डॉट हमारे पास कहाँ तक जाएगा, AN तक जाएगा। और AN से पहले हमारे पास AN-1 और हमारे पास कहाँ तक जाएगा, AN तक जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास एपी बन रहा है। अब हमारे पास ये सेकेंड टर्म जो हमारे पास A2, A3, A.N-1, AN, ये कैसे आया होगा, तो हमारे पास जो A2 यहाँ पे मिला होगा हम लोग को, तो A2 हमारे पास एक्चुअली में है हमारे पास क्या, A2 हम लोग कैसे मिलेगा, A1 + D करेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, A2 मिल जाएगा हमारे पास। अब A3 को प्राप्त करना होगा आप लोगों को, तो A3 के लिए क्या करेंगे, A2 में हम लोग क्या करेंगे, D को ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं,
A3, A4, A5 इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एपी का एक जनरल फॉर्म हो गया। किस तरीके से हमारे पास क्या होता है, एपी को लिखा जा सकता है, या फिर इसी को इस तरीके से भी लिख सकते हैं हमारे पास कि सपोज हमारे पास फर्स्ट टर्म भी ए, कि फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या हो जाए कि हमारे पास सपोज हमारे पास फर्स्ट टर्म को हम लोग क्या मान ले, ए मान ले, और जो हमारे पास कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या हो जाए, कॉमन डिफरेंस हमारे पास डी हो जाए। तो उस केस में हमारे पास जो एपी बनेगा, हमारे पास एपी क्या बनेगा, पहला टर्म हमारे पास ए हो जाएगा, ए प्लस डी हो जाएगा, ए प्लस हमारे पास 2d, ए प्लस 3d, इस तरीके से हमारे पास इस तरीके से हमारे पास क्या होगा, एपी फॉर्म होगा। अब nth टर्म पे जाएंगे हमारे पास, तो क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास क्या हो गया, ये जनरल फॉर्म हो गया, कि जनरल फॉर्म हो गया जब हमारे पास पहला टर्म हमारे पास ए हो और कॉमन डिफरेंस हमारे पास डी हो। तो इस तरीके से हमारे पास कुछ एपी मिलते हैं। अब एग्जाम में क्वेश्चन आप लोगों को क्या क्या आएगा कि हमारे पास फर्स्ट टर्म दिया गया होगा, क्या दिया गया होगा कि सपोज हमारे पास फर्स्ट टर्म दिया गया होगा। तो देखते जरा एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, कि हमारे पास एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि हमारे पास सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन हमारे पास है। इस क्वेश्चन में हमारे पास ए का वैल्यू हमारे पास क्या दिया गया, 10 दिया गया है, एंड डी इज इक्वल टू 10 दिया गया है, कि हमारे पास ए का वैल्यू भी 10 दिया गया, डी का वैल्यू 10 दिया गया। तो बोला फाइंड द एपी, क्या बोला है, फाइंड द एपीज। एपी को हम लोग को क्या करना है, फाइंड करना है। तो एपी को फाइंड कैसे करेंगे, तो सोल्यूशन यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि एपी आखिर में निकालेंगे कैसे। तो सबसे पहला हमारे पास जो टर्म हमारे पास ए हमारे पास दिया गया, क्या दिया गया, 10 दिया गया है। तो ए का वैल्यू हमारे पास क्या दिया गया, यहाँ पे हमारे पास 10 दिया गया है, ये हमारे पास है। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग कि हेयर ए इज इक्वल टू 10 एंड डी इज इक्वल टू 10 दिया गया। तो वही अभी हम लोग जो जनरल टर्म देखे थे हम लोग कि जनरल में हमारे पास एपी जो लिखने का तरीका होता है, हमारे पास क्या होता है, ए होता है हमारे पास ए प्लस डी, ए प्लस हमारे पास 2d प्लस ए प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा, 3d हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग क्या लिखेंगे, एपी को लिखेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं हमारे पास ए का वैल्यू हमारे पास क्या हो रहा है, 10 हमारे पास हो रहा है, और 10 में क्या करेंगे, डी यानी कि 10 को ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, 20 मिल जाएगा। ए प्लस 2d यानी कि 10 प्लस 2 इंटू 10 हमारे पास क्या मिल जाएगा, 30 मिल जाएगा। इस तरीके से आगे 40 हमारे पास मिल जाएगा, 50 मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये क्या हमारे पास मिल गया कि ये हमारे पास एपी मिल गया, यानी हमारे पास फर्स्ट टर्म दिया गया हो और कॉमन डिफरेंस भी दिया गया। तो उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, एपी को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एपी को फाइंड आउट हम लोग कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि सपोज हमारे पास एक एपी दिया गया होगा, कि सपोज हमारे पास एपी दिया गया, हमारे पास एक एपी ऐसा है कि हमारे पास माइनस हमारे पास 5 माइनस हमारे पास 10 माइनस 15 माइनस का 20 डॉट डॉट एक एपी हम लोगों को दिया गया। इस एपी में हम लोगों को क्या पता करना है, इस एपी में हम लोगों को फर्स्ट टर्म और हमारे पास कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे इस जब लिस्ट ऑफ नंबर को देखेंगे तो लिस्ट ऑफ नंबर में जो पहला नंबर होता है वही हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है। तो फर्स्ट टर्म को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ए का वैल्यू हमारे पास क्या होगा, माइनस हमारे पास 5 होगा। अब बात रहा हमारे पास कॉमन डिफरेंस का, तो कॉमन डिफरेंस के लिए हमारे पास सपोज हमारे पास पहले टर्म को a1 लिए थे, ये a2 a3 a4। तो इस केस में हमारे पास जो d का वैल्यू हमारे पास था, ये d का वैल्यू हमारे पास क्या होता है, a2 में से क्या करेंगे, a1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, या फिर हमारे पास क्या कर देंगे, a3 में से क्या करेंगे, a2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे इस तरीके से, या फिर हमारे पास a4 में से क्या करेंगे, a3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इन सारे से हमारे पास d का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हम लोग कि हमारे पास जो a2 का वैल्यू हमारे पास क्या होगा, माइनस का 10 होगा, बीच में माइनस है, और a1 का वैल्यू हमारे पास क्या है, -5 है। तो यहाँ से हम लोगों को पता चलेगा कि ये -10 और +5 हमारे पास मिलकर क्या बना, ये हमारे पास -5 बना। तो इस तरीके से यदि हमारे पास एपी भी दिया गया हो, तो एपी में यदि हमारे पास क्वेश्चन में ये पूछे कि फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड फाइंड द कॉमन डिफरेंस, तो एपी देखिए फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पूछे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एक हमारे पास एक और नया टॉपिक यहाँ पे लेके आए हुए। अब नया टॉपिक क्या है, nth टर्म ऑफ द एपी। क्या हमारे पास, nth टर्म ऑफ द एपी। नया टॉपिक हमारे पास है nth टर्म ऑफ द एपी। nth टर्म ऑफ एपी, कि जो हमारे पास एपी होगा उस एपी का nth टर्म कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सपोज हमारे पास फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या हमारे पास है, कि सपोज हम लोग करते हैं कि हमारे पास एक एपी है, जिस एपी का हमारे पास फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या मिलेगा कि
ए मिलेगा, और हमारे पास सपोज हम करते हैं कि कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या है, कॉमन डिफरेंस हमारे पास डी मानते हैं। तो जो हमारे पास जनरल जो फॉर्म होगा एपी का जो जनरल फॉर्म होगा ये क्या मिलेगा हमारे पास, ए मिलेगा, पहला टर्म हमारे पास ए हो गया, दूसरा टर्म हमारे पास क्या होगा ए प्लस डी हमारे पास हो गया, तीसरा टर्म हमारे पास क्या होगा ए प्लस हमारे पास 2d होगा, इसी तरीके से ए प्लस 3d होगा, डॉट डॉट हम लोग कहाँ पे जाएंगे, nth टर्म जाएंगे। तो हमारे पास जब फोर्थ टर्म था तो फोर्थ के लिए यहाँ पे क्या है 3 आया, तो nth टर्म के लिए हमारे पास क्या आएगा कि a प्लस हमारे पास n-1 इंटू डी आएगा। तो हम लोग यहाँ से एक फार्मूला यहाँ से निकलेगा कि फार्मूला क्या निकला कि यदि हमारे पास nth टर्म निकालना है कि हमारे पास एक एपी है, जिस एपी का हमारे पास फर्स्ट टर्म ए हमारे पास है, कॉमन डिफरेंस डी है, और nth टर्म यानी कि 10th टर्म 20th टर्म निकालना होगा, तो उस केस में हमारे पास जो an का फार्मूला बनेगा कि an इजिकल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, an का फार्मूला कि an इजिकल टू a प्लस n-1 इंटू डी। और ये फार्मूला को आप लोगों को लर्न करके रखना है कि जब भी हमारे पास an टर्म कैलकुलेट करना होगा तो इसी फार्मूला का यूज करेंगे कि an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो एक यहाँ से हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि फाइंड द 10th टर्म, कि फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी, कि एपी भी हमारे पास दिया गया, एपी हमारे पास क्या हमारे पास है कि 2 7 12 डॉट डॉट कि ये हमारे पास एपी है। इस एपी का हम लोग क्या निकालेंगे, 10th टर्म निकालेंगे। तो यहाँ पे इसी टाइप से क्वेश्चन मिलेगा हम लोगों को कि हमारे पास nth टर्म कैलकुलेट करना है, कि हमारे पास एक एपी दिया रहेगा, उस एपी से क्या करेंगे nth टर्म यानी कि 10th टर्म हो या फिर हमारे पास 20th टर्म हो, तो इन सारी को कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो यहाँ पे जरा सोल्यूशन देखते हैं, सोल्यूशन कैसे हमारे पास करेंगे यहाँ पे कि सोल्यूशन यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि सोल्यूशन कैसे होगा। तो हेयर हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं हेयर कि सबसे पहले हम लोग इस एपी के ऊपर हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे। तो एपी के ऊपर हमारे पास जो पहला टर्म हमारे पास दिया गया कि हमारे पास ए का वैल्यू हमारे पास है क्या, हमारे पास है 2 है। अब बात रहा हमारे पास डी का, तो डी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो ये पहला टर्म है, ये सेकंड टर्म है, तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर देंगे या फिर थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा। और कॉमन डिफरेंस को डी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो डी का जो वैल्यू हमारे पास होगा, यहाँ से देखेंगे कि डी का वैल्यू हमारे पास क्या होगा 7 - 2 होगा, ये हमारे पास 5 के इक्वल होगा। अब क्वेश्चन में क्या पूछा, 10th टर्म पूछा है और एन का वैल्यू हमारे पास क्या होगा 10 होगा। अब ये जो फार्मूला आप लोगों को बताया, इस फार्मूला को यहाँ पे अप्लाई करें तो हमारे पास क्या मिलेगा कि हम फार्मूला में an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी हमारे पास होता है। अब यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, a10 निकालेंगे, 10th टर्म कि इस AP का हमारे पास 10th टर्म क्या होगा, तो a10 इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, a का वैल्यू हमारे पास क्या हमारे पास है 2 प्लस n का वैल्यू हमारे पास 10 - 1 इंटू डी, डी हमारे पास क्या है 5 है, तो इस केस में हमारे पास 2 + 9 इंटू हमारे पास 5 मिलेगा। और यहाँ से देखिए हम लोग क्या मिला 2 + 45 और ये 47 मिला। तो हम लोग कह सकते हैं हिंस therefore the 10th term of this AP is 47। तो इस तरीके से हम लोग यदि हमारे पास ये फार्मूला को याद है कि हमारे पास यदि 10th टर्म 20th टर्म किसी AP का निकालना तो हम लोग डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। बाकी हमारे पास कभी कभी ऐसा पूछे कि 10th टर्म दिया गया कभी, और एक बात आप लोग को और ध्यान देना है कि जो हमारे पास लास्ट टर्म होता है हमारे पास, कि जो हमारे पास लास्ट टर्म ऑफ द एपी को L से रिप्रेजेंट किया जाता है, कि जो हमारे पास लास्ट टर्म ऑफ द एपी होता है, ध्यान देना आप लोग कि सपोज हमारे पास nth टर्म है और लास्ट टर्म हमारे पास क्या am है, कि am हमारे पास लास्ट टर्म है और उसी लास्ट टर्म को हम लोग L से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कि जो लास्ट टर्म होगा उसको L से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो फिर क्या कि हमारे पास नंबर ऑफ टर्म दिया गया होगा, तो लास्ट टर्म भी कैलकुलेट करने के लिए बोल सकता है हमारे यहाँ पे D का वैल्यू दिया गया होगा, N का वैल्यू दिया गया होगा, A का वैल्यू दिया गया होगा, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे लास्ट टर्म भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो थैंक यू, इस वीडियो में यही तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे सम ऑफ द एपी, कि हमारे पास जो एपी दिया गया उस एपी का हम लोग सम कैसे कैलकुलेट करते हैं, बाकी और अदर टाइप्स जो हम लोग पढ़ना है एपी में उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड तक शेयर कीजिए।